हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11 है, त्रिविमीय ज्यामिति की जो विविध प्रश्नावली है उसे सॉल्व करेंगे। नई एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली बहुत ही छोटी हो गई है, जिसमें गिन के 5 ही प्रश्न है और पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वीडियो पर लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। यानी उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं। ठीक है, दिक् अनुपात देखो बाबू, हमको क्या दे रखा है, रेखाओं के दिक् अनुपात हमें दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें A1, हमें B1 और हमें C1 दे रखा है। A1 की जगह A है, B1 की जगह B है और C1 की जगह C है। A2, B2 और C2 भी हमें दे रखा है। ठीक है ना, A2 हमारे पास क्या है, B माइनस सी है। P2 हमारे पास क्या है, C माइनस ए है। और C2 क्या है, A माइनस बी है। कोण निकालना है। ठीक है, कोण निकालना तो आप क्या लिखेंगे, माना रेखाओं, माना रेखाओं के बीच का कोण, माना रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। अगर रेखाओं के बीच का कोण प्यारे बच्चों थीटा है, तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे में क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे प्यारे बच्चों, A1 हमारे पास क्या है, A है, और A2 हमारे पास क्या है, B माइनस सी। फिर आ जाओ B2 की, B1 हमारे पास B है और B2 हमारे पास है C माइनस ए। C1 हमारे पास है C और C2 हमारे पास है A माइनस का B। अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, सूत्र में रख दिया। अब अगर आप हल करोगे प्यारे बच्चों, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऊपर अगर आप हल करोगे ना, सारा कट पिट जाएगा हल लो करने के बाद। ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। अब इस वाले स्टेप को यहाँ यही मैं कर देता हूँ। ये क्या, देखो ए बी होगा, फिर ए सी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर माइनस के सी बी आएगा। ठीक है, ये सारे पद अल्टरनेट कट जाएंगे। देखो ये प्लस का ए बी, और इधर है ए बी हो गया, यहाँ पर बी सी ए बी आएगा ना, बी सी बी, और यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर बी ए आ जाएगा, इससे ये कटा। फिर देखो ए सी कटा, बी सी कटा, सारे कट गए। जीरो के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, जीरो होता है। ये ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, नीचे वाला खोलना मत, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है। इधर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा है ना, बराबर है, इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस 90 का मान जीरो होता है, तुलना करेंगे कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान आ जाएगा 90, यानी कि π/2 रेडियन में लिखोगे तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आंसर हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक्स अक्ष के समानांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या बोला है, एक्स अक्ष के समांतर बोला है। ठीक है, मूल बिंदु हमारी यहीं पे होती है, मूल है ये, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा जेड अक्ष है। ठीक है, रेखा जो हमारी है वो मूल बिंदु से जाती है और एक्स अक्ष के समांतर ही है। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये जो एक्स अक्ष से समांतर बोला और मूल बिंदु यहाँ है ना, तो वो रेखा एक्स अक्ष पर ही होगी। अगर मूल बिंदु नहीं हो तो कुछ और होता, तो वो कहीं और से जाती, लेकिन इसने बोला है कि एक्स अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से जाता है, तो भाई वो रेखा एक्स अक्ष के ऊपर से ही जाएगी।
ये इस क्वेश्चन का जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। यानी कि अर्थात प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है, अर्थात वह रेखा एक्स अक्ष पर ही है, एक्स अक्ष पर ही है। और एक्स अक्ष के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्स अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है और z बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये आ जाएगा आपका आंसर 1 नंबर में। दिमाग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, चित्र बना के भी मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 5 नंबर में आता है तो कभी 2 नंबर में, बहुत ही आसान है। कह रहे ये रेखा है और ये रेखा, ये पहली रेखा आपकी और ये दूसरी रेखा है, परस्पर लंब हो तो के का मान क्या होता है, कार्तीय रूप में दे रखा है, अब तो जानते ही होंगे। कार्तीय कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। रेखा का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी। एक्स वाई जेड पॉजिटिव क्यों होना चाहिए और गुणज इकाई होने चाहिए, सब एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, गुणज इकाई है दोनों में, ठीक रूप में दे रखा है। तो हमारे पास ये क्या अपना a1 है, ये अपना b1 है, ये अपना c1 है, ये अपना a2 है, ये अपना b2 है और ये अपना c2 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया, लंबवत के लिए, ठीक है। लंबवत की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 होता है कि नहीं दोस्त। अब इसमें मान रखो, a1 का मान कितना है, माइनस का 3, a2 का मान क्या है, प्लस का 3 के, हमें k का मान ज्ञात करना है, b1 का मान है 2k और b2 का मान है 1, c1 का मान है 2, c2 का मान है माइनस के 5। गुणा करेंगे 3 3 9 के माइनस का प्लस का 2 1 कम 2 के, 2 पंजे 10, माइनस का 2 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस के 7 के, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10, 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही है, हर साल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता ही आता है। ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, दोनों के बीच हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ये किस रूप में है, ये a1 की जगह है r बराबर a प्लस लैम्डा b होता है ना, ये a1 है, ये हमारा b1 वेक्टर है, ये हमारा a2 वेक्टर है और ये हमारा b2 वेक्टर है ना। तो न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, d बराबर मॉडुलस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ये सूत्र होता है न्यूनतम दूरी निकालने का, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। हमारे पास क्या है देखो, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे k, ठीक। i का गुणज इधर देखो 1, j का गुणज माइनस का 2, k का गुणज 2, फिर इसमें आ जाओ, i का गुणज 3, j का गुणज माइनस का 2, k का गुणज माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे i के लिए i छुप जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का j छुप जाएगा, 1 दूनी 2 माइनस 2 3 6, प्लस का k छुप जाएगा, 1 दूनी 2 माइनस का 2 3 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8i प्लस के 8j
और 6 में से 2 घटाएंगे 4k। B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया। उसका परिमाण भी चाहिए, लगे हाथ परिमाण निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग। 8 8 64, 8 8 64, 4 जकू 16। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा एक। 6 और 6 12 और 13 और 1 14, 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए? A2 माइनस A1 चाहिए। A2 माइनस A1, A2 कितना है दोस्त? A2 अपने पास है माइनस के 4i माइनस के k। और A1 कितना है हमारे पास? A1 हमारे पास है 6i प्लस का 2j प्लस के 2k। घटाओ, माइनस के 4i माइनस का 6i माइनस के 10i और माइनस के 2j माइनस का k माइनस का 2k माइनस के 3k। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या चाहिए अपने को? A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है B1 क्रॉस B2 के साथ। ठीक, तो मेरा A2 माइनस A1 क्या है? माइनस के 10i माइनस के 2j माइनस के 3k डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आया था? 8i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई की गुणा आई के साथ 10 8 80 माइनस का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 8 दूनी 16, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 4 3 12। तो ये हो जाएगा 2 6 8 8 1 2 10, 108 आ जाएगा, माइनस का 108। ठीक है, अब सभी मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ऊपर आ जाएगा माइनस के 108 और ये हमें मिला था 12, 12 नम्बर 108। ठीक है, माइनस का 9 12 के प्लस का 9 आ जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार आता है ना। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए तो आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे इस बिंदु से जाने वाली और दोनों रेखाओं के लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों रेखाओं पर लंब है, एक रेखा ये गई है, एक रेखा ये गई है, और एक रेखा का समीकरण निकालना है जो एक बिंदु से जाती है। ये बिंदु है, ये बिंदु है 1 2 -4। ये अपनी पहली रेखा है, ये अपनी दूसरी रेखा है। ये जो रेखा है इस पे भी लंब है और इस पे भी लंब है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। आपको बिंदु दे रखा है, देखिए हमको क्या दे रखा है? दिया है, दिया है अपने को बिंदु। क्या है? 1 2 -4। तो बिंदु की मदद से हमारा ए वेक्टर निकलता है। ये हो जाएगा आई प्लस का 2j माइनस के 4k। इस समीकरण का सूत्र क्या होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ए तो चलो है, बी क्या है? बी ही निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना रेखा का सदिश समीकरण, माना रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर बराबर क्या होता है? ए प्लस लेमडा बी होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा? आर ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 1 आई प्लस का 2j माइनस के 4k। लेमडा बी को वेक्टर को हमें मानना पड़ेगा b1i b2j b3k। ये हमने माना है। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रश्न में B1 B2 B3 मिल जाए। ठीक है, ये रेखा आपने ये निकाली है, ये वाली रेखा इस रेखा पे भी लंबवत होगी, ये वाली रेखा इस रेखा पे भी लंबवत होगी। इस कंडीशन का प्रयोग करना है हमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिखेंगे, इसको समीकरण नाम दे दो। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 रेखा x माइनस 8/3 y प्लस 19/-16 और z माइनस 10/7 पर लंबवत है कि नहीं? ये लंबवत है, तो लंबवत की स्थिति क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है? 0 होता है। आप कहोगे भैया A1 B1 C1 क्या है हमारा? हमारा A1 B1 C1 क्या है? ये जो B वेक्टर के आई जे के गुणज होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? दिक् अनुपात होते हैं। तो हमारा ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये होगा A2 B2 C2। तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 B1 माइनस के 16 B2 और प्लस के 7 B3 बराबर 0। A1 की जगह B1 है, B1 की जगह B2 है, C1 की जगह B3 है, और ये A2 B2 C2 इस सूत्र पे रख दिया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। पुनः रेखा समीकरण 1, ये जो समीकरण है इस पे भी लंबवत है। ठीक है, समीकरण 1 रेखा, कौन सी रेखा वो लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 15/3 बराबर y माइनस 29/8 z माइनस 5 या माइनस 5 पर लंबवत है। ठीक है, तो सेम स्थिति यहाँ पे भी लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका A1 B1 C1, ये आपका हो जाएगा A2 B2 C2, है ना? तो ये आपका हो जाएगा 3B1 प्लस 8B2 माइनस 5B3 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको इस समीकरण को हल करना है वज्र गुणन विधि द्वारा और B1 B2 B3 के मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब आपको B1 अगर निकालना है ऐसे लिखेंगे B1 B2 और यहाँ लिखेंगे B3। देखिए, B1 निकालोगे ना तो B1 को छुपा देना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ 16 और 5, इसकी गुणा इसके साथ। अगर आपको इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है तो और एक ट्रिक हम कर सकते हैं, इसको पहले मत लिखो, और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ लिख लो B1, यहाँ लिख लो B2 और यहाँ लिख लो B3। ठीक है, और एक टेक्निक बता रहा हूँ, गुणज लिख लो फिर आप आराम से। इसका है 3, इसका है 16 और इसका है 7, इसका है 3, फिर से 3 8 और माइनस के 5, ऐसे लिख लो, ऐसा बढ़िया रहेगा। अब लिखो, यहाँ लिखो B1, फिर लिखो B2, फिर लिखो B3। B1 के लिए B1 छुपा दो, 16 पंजे 80 और 7 अड्डे 56। B2 के लिए B2 छुपा दो, लेकिन इसकी गुणा इसके साथ होगी पहले, 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15 माइनस माइनस प्लस। B3 पे आ जाओ, 8 तियाँ 24 माइनस 16 तियाँ 48, नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव। सो B1 का मान हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 24, ये होगा B2 का आ जाएगा 30 36, और B3 आपको मिलेगा 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7। देखो नीचे नीचे कट जा रहा है ये, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60, 12 6 72, ठीक है ना। तो B1 का, B1 B2 ये सारे बराबर हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मान है, B1 का 2 है, B2 का 3 है, B3 का 6 है, ये मान उठाकर आपको यहाँ रख देना है B1 B2 B3 का मान रखने पर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो है अपना I प्लस 2J माइनस का 4K लैम्डा। B1 कितना है 2 I, B2 कितना है अपना 3J, और B3 कितना है अपना 6, ये आ जाएगा उत्तर। B1 B2 B3, B1 का मान 2, B2 का मान 3, B3 का मान 6, ये उठाकर हमने समीकरण 1 में यहाँ रख दिया और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है। तो छोटा सा प्रश्नावली था, 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। बाकी टीचर ने इसी वीडियो को बनाने में कम से कम 1 घंटा ले लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस पे नहीं जाना है, चीज़ें जो सिंपल है तो मैं सिंपल ही बताऊँगा ना मेरे भाई। जो कान हम ऐसे पकड़ सकते हैं, मैं ऐसे क्यों बताऊँ, मेरे फ़ायदे के लिए। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। पहली बात तो यह है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया नई सीरीज़ की वीडियो में, 1 शॉट में जाके ज़रूर देख लेना। चैप्टर नंबर 12 के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, कल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।